क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को अंडरस्टैंड करें, वो क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू 2,7 एंड b इक्वल टू -4, -8 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स गिवन है। सवाल ये है, देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अब सबसे पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, कि दो पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट को ए बी को। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा। अब देखिए ट्राइसेक्शन से मतलब निकलता क्या है, ट्राइसेक्शन का मतलब निकलता है 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स इट मीन्स कि एक पार्ट यहाँ और 2 पार्ट यहाँ, या 2 पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक पॉइंट ये बन सकता है कि 1 यहाँ 1:2 हो, और दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि 2:1 हो। लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन है। अब देखें इसके कितने 3 पार्ट्स है। एक पॉइंट ये बन सकता है ए, ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये बी बन सकता है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2:1 के अंदर। तो पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। तो पहले हम 1:2 रखेंगे और उसके बाद 2:1 के अंदर रखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए हमारे पास है 2,7 और बी हमारे पास है -4, -8। अब देखें, अगर इफ रेशो जो है वो 1:2 तो कभी भी रेशो दिए जाएं और कंपोनेंट्स मालूम करें उस पॉइंट के, तो हम क्या करते हैं, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो तरीका क्या है कि 1:2 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो प्लस का 4 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय इनका सम, 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से इसके y कंपोनेंट्स मालूम करने तो 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 7 से, तो हमारे पास क्या जाएगा 14 डिवाइड बाय 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। अब देखिए -4 और +4 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0/3 विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 और y इक्वल टू -8 + 14 विच इज इक्वल टू 6/3, 3 1 1 3 2 6, तो y क्या आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है 0,2 इस गिवन लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट मालूम करेंगे, इफ रेशो हमारे पास क्या हो 2:1। पहले हमारे पास क्या था 1:2, अब हमारे पास क्या होगा 2:1। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास 2,7 और बी की वैल्यू -4, -8। अब तरीका बिल्कुल सेम होगा कि हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 और 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -8, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो हमारे पास प्लस का 2 डिवाइड बाय 3, इन दोनों का सम, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -2, 3 1 1 3 2 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। इसी तरीके से इसके जो y कंपोनेंट्स है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7
डिवाइड बाय इन दोनों का सम, 2 को 1 के अंदर ऐड करेंगे 3, माइनस 16 प्लस 7, माइनस 16 प्लस 7 माइनस 9 डिवाइड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -3। तो हमारे पास जो पॉइंट है दूसरा जो ट्राइसेक्ट करता है, मतलब 3 कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ता है, वो हमारे पास क्या है, -2, -3, -2, -3। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द वर्टाइसिस P, Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल R। अब देखें एक ट्राइंगल के जो वर्टाइसिस हैं वो हैं 2, 1, 5, 2 एंड 3, 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। अब हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं सर्कम सेंटर के। तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल के अगर वर्टाइसिस दिए जाएं, किसी भी ट्राइंगल के वर्टाइसिस दिए जाएं, लेट से एक वर्टाइसिस जो है 0, 0 है और दूसरा है x1, y1 और तीसरा है x2, y2। सवाल ये है कि बताओ इसका सर्कम सेंटर क्या होगा। तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है, हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास x और ये हमारे पास y, इसको यहाँ लिखे x, y, इसको मैं अब देखिए y2p माइनस y1q डिवाइड बाय 2r, कॉमा x2p माइनस x1q डिवाइड बाय -2r। तो सबसे पहले इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि p किसके बराबर है। p बराबर है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और q बराबर है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। इसी तरीके से r जो है वो बराबर किसके है, x1 y2 माइनस x2 y1। ये तरीका है। अब देखें ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले इसका एक कंपोनेंट्स, एक वर्टाइसिस जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। अगर ओरिजिन नहीं है तो आप ओरिजिन बनाओगे किस तरीके से कि मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके सारे x कंपोनेंट्स में से 2 को माइनस कर दूंगा। यहाँ पर मुझे 0 चाहिए तो मैं इसके सारे y कंपोनेंट्स में से 0 माइनस कर दूंगा। क्या कहा है यहाँ देखिए, वर्टेक्स हमारे पास क्या है, a 2, 1 और b मैं ले रहा हूँ 5, 2 एंड c में ले रहा हूँ 3, 4। अब देखें इस चीज़ को ऑब्जर्व करें। मैंने ये कहा है कि इसका कोई भी एक वर्टेक्स ओरिजिन होना चाहिए। अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं इन तीनों कंपोनेंट्स में से x के 2 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 0 और यहाँ से b से क्या आ जाएगा 3 और c से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ मैं क्या करूँगा, 1 को माइनस करूँगा, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 2 - 1 1 और 4 - 1 3। अब देखें ये 3 जो है वर्टेक्स, नए वर्टेक्स आ गए किसके, ट्रायंगल के। अब मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये फार्मूला क्या था, ये x1 है और ये हमारे पास y1, ये x2 है, हमारे पास क्या है y2। अब सबसे पहले मैं इस b का, ये b किसके बराबर है, p के, तो इसकी वैल्यू निकालूंगा। वो किसके बराबर आएगी, 5 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर = 10।
इसी तरीके से सी की वैल्यू निकालो, वो भी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो 10। आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू निकालनी है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों को आपने इस फार्मूले के अंदर रखना है, इस फार्मूले y2p। अब देखें इस फार्मूले के तहत हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास देखें कितना है 3, और p हमारे पास कितना निकाला है, p का मतलब क्या है b हमारे पास कितना है 10, माइनस y1 हमारे पास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय c विच इज़ इक्वल टू 10, डिवाइड बाय 2r कितना है 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, कॉमा। अब नेक्स्ट पे मूव करना है तो नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, x से कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे, x2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, b के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस फिर क्या करेंगे, c को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 30, डिवाइड बाय माइनस 2r विच इज़ इक्वल टू 16। अब देखें 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, माइनस 10 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 10 माइनस 30 माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस 16। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 30 माइनस 10 20 डिवाइड बाय 60, और यहाँ से 4 5 द 20, 4 4 द 16, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा 5/4, और यहाँ से भी क्या आएगा 5/4। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 5/4, 5। क्या ये सर्कमसेंटर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस कंपोनेंट्स के अंदर एक में से 2 को माइनस किया था और एक में से 1 को माइनस किया था। तो हम क्या करेंगे, इसके x कंपोनेंट्स के अंदर 2 को ऐड कर देंगे और y कंपोनेंट्स के अंदर 1 को ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, इसके अंदर मैं 2 को ऐड करूँगा और इसके अंदर 1 को। तो रिजल्ट 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 के अंदर ऐड करेंगे 13 डिवाइड बाय 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 और 5 के अंदर ऐड करेंगे तो 9/4। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, सर्कमसेंटर। अब उसने के सवाल क्या पूछा था कि आप ये बताओ कि सर्कमसेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, सेंटर तक डिस्टेंस निकालेंगे, किसी भी वर्टेक्स से लेकर इस सेंटर तक का डिस्टेंस निकालेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कम रेडियस आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कम रेडियस। तो अब हम क्या करते हैं, सर्कम रेडियस मालूम करते हैं। सर्कम रेडियस मालूम करना है तो हम पॉइंट ए को ले रहे हैं। ए पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉइंट हमारे पास है 2,1 और सेंटर हमारे पास है 13/4 और 9/4। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है विच इज इक्वल टू सर्कम रेडियस। 13/4 -2 का स्क्वायर प्लस 9/4 -1 का स्क्वायर। अब देखें, इसको ऐड करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 13 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 5। तो 5/4 का स्क्वायर प्लस 9/4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 9 माइनस 4 5/4 का स्क्वायर। हमारे पास ये आएगा। अब देखें, इसका रिजल्ट हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25
अपॉन 16 और यहाँ से भी 25 अपॉन 16। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 50 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 25 अपॉन 8 विच इज 25 का रेडिकल लेंगे तो इस पर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 और यहाँ हमारे पास क्या जाएगा 8। 25 का रेडिकल लेंगे तो 5 और 8 का रेडिकल लेंगे तो 2 रेडिकल 2। तो सर्कम रेडियस हमारे पास क्या आ गया 5 अपॉन 2 रेडिकल 2। ये इसका जवाब है, ये इसका क्या है जवाब। तो इस तरीके से हमने जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका था कि सर्कम सेंटर कैलकुलेट करने का वो ये है। बाकी दूसरे भी तरीके हैं जो लॉन्ग है, तो बेहतर तरीका ये है। बेहतर तरीका क्या है ये। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सवाल नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि ए बी इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट है जिसको 20 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। लेट्स से इफ़ ए एंड बी आर 2,3 एंड 10,11। ये हमारे पास एक लाइन है, इसको हमने पार्ट्स कर दिए 20 अप टू P90। सवाल ये है कि जो P13 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेट्स से ये एक पॉइंट है P13, इसका मतलब ये है कि 13 पार्ट्स यहाँ हैं और 7 पार्ट्स यहाँ। तो ये किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है 13:7 के अंदर। ए हमारे पास क्या है 2,3 और बी हमारे पास है 10,11। अब कोई भी पॉइंट मालूम करना है और वो रेशो जो है डिवीजन दिया हो कि किस तरीके से वो लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो हमने ये चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि हम किस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो तरीका क्या है कि 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अगर हमने एक्स कंपोनेंट्स मालूम करना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 डिवाइड बाय इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कितना है 20, तो ये 20 से डिवाइड होगा। 130 को 14 के अंदर ऐड करेंगे तो 144 डिवाइड बाय 20 विच इज़ इक्वल टू 77 डिवाइड बाय 10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 77 डिवाइड बाय 10। इसी तरीके से y की वैल्यू मालूम करनी तो 13 को आप क्या करेंगे y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 143 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 21 डिवाइड बाय 20। अब देखें दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 164 डिवाइड बाय 20। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 और 10 अगेन डिवाइड करेंगे तो 41 5। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 41 डिवाइड बाय 5 और x हमारे पास क्या आ गया 77 अपॉन 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है x, y इक्वल टू 77 अपॉन 10, 41 अपॉन 5, ये ऐसा पॉइंट है जो 13 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 13:7 के अंदर डिवाइड करता है। दिस इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 13:7। दिस इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन इनटू 13:7। तो ये हमने सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है इफ़ ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है सेम लाइन। अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हैं
and the coordinates of A and B are 3,4 and 7,7 respectively. Find the coordinates of C. Let's say ये हमारे पास एक लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट्स है A है, B है और C। A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट और A के कंपोनेंट हैं 3,4 और B के कंपोनेंट है 7,7। तो सवाल ये है कि बताओ इस के कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो सबसे पहले A से लेकर B तक का मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। किस तरीके से, डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालता हूँ। उसको निकालने का तरीका क्या है कि इसके x कंपोनेंट्स में से इसके x कंपोनेंट्स में माइनस करूँ। 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 7 माइनस 3 4 और 4 का स्क्वायर 16। 7 माइनस 4 3 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 और 25 का रेडिकल 5। अब देखिए A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 है। तो यहाँ तक का ये डिस्टेंस है ये 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमने क्या चीज़ एनालाइज करी, इससे हमने कंक्लूजन क्या निकला हमारा, वो ये निकला कि B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ B is the midpoint of AC। जो AC है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है B है। तो अगर मिड पॉइंट दिया जाए और लास्ट वाले कंपोनेंट्स दिए जाए तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये देखें। अब अगर B मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि X, इसका जो X है वो बराबर इसे हुआ 3 प्लस XC डिवाइड बाय 2 और इसका जो Y कंपोनेंट्स है वो किसके बराबर होगा 4 प्लस YC डिवाइड बाय 2। क्यों, किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके जो लास्ट के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 3 को मैंने XC के अंदर ऐड किया। XC का मतलब क्या है कि x कंपोनेंट्स ऑफ C। अब देखें x हमारे पास क्या है B का 7। सो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इक्वल टू 3 प्लस XC, 3 प्लस XC। इसी तरीके से y इसका कितना है वो भी 7 है। वो यहाँ 7 ये 2 यहाँ डिवाइड करें आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस YC। दिस इम्प्लाइज दैट प्लस का 3 यहाँ जाएगा तो माइनस का 3, तो XC इक्वल टू 14 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 11। तो YC किसके बराबर होगा, प्लस का 4 यहाँ जाएगा तो माइनस का 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10। तो C जो कंपोनेंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 11 और 10। ये इसका क्या है जवाब है, ये इसका हमारे पास क्या है जवाब है। तो C जो पॉइंट है उसके जो कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है 11, 10। अब देखें सवाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल वूज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले इन सेंटर क्या होता है, एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बाइसेक्टर लाइंस होती हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो होता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते थे उसका एक फार्मूला था। अब सबसे पहले फार्मूला ड्राइव करने से पहले आप इसको डायग्राम के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं इसको। लेट्स से मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब इसका L जो वर्टेक्स है
उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 2,8 हैं और n के जो कंपोनेंट्स हैं 9,9 है। यहाँ m कर दें, m के कंपोनेंट्स हैं 8,2 और या n 9,9। अब सवाल ये है कि इसका इन सेंटर मालूम करो। तो इन सेंटर का सबसे पहले आप फार्मूला अंडरस्टैंड करें। उसका फार्मूला क्या था? सबसे पहले आप इसकी लेंथ मालूम करो, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ L का, और m के सामने वाले को नाम दे रहा हूँ स्मॉल m का, और n के सामने वाले नाम दे रहा हूँ स्मॉल n का। ये क्या है? L से लेकर m की लेंथ है, और ये n से लेकर m तक की लेंथ है, और ये n से लेकर l तक की लेंथ है। वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास x2 y2 और ये हमारे पास x3 और y3। तो इन सेंटर कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या था? इस x1 को l से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस x2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस x3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इन तीनों साइड्स का सम। साइड्स हमारे पास क्या है? l प्लस m प्लस n। इसी तरीके से हम y कंपोनेंट इसका मालूम करेंगे। वो क्या होगा? y1 l प्लस y2 m प्लस y3 n डिवाइड बाय l प्लस m प्लस n। अब देखिए ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपके पास n, l और m की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो वो किस तरीके से मालूम करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। n की हम क्या करेंगे? n मालूम करेंगे। n मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। n मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसका डिस्टेंस 8 - 2 विच इज़ इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर, 2 - 8 विच इज़ इक्वल टू -6 का स्क्वायर। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 प्लस 36, और दोनों का ऐड करेंगे तो 72, और इसका रेडिकल लेंगे तो 2 रेडिकल 6। ये हमारे पास क्या आ गया? n की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसका तरीका क्या होगा? 9 - 8 विच इज़ इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर करें तो 1। 9 - 2, 9 - 2, 9 - 2 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। दोनों को ऐड करेंगे तो रेडिकल 50, और आंसर क्या आएगा? 5 रेडिकल 2। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 6 रेडिकल 2। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 6 रेडिकल 2। इसी तरीके से m की वैल्यू मालूम करेंगे तो 2 - 9, 2 - 9 -7, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, प्लस 8 - 9 -1, और -1 का स्क्वायर करें तो 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडिकल 50, और रेडिकल 50 बराबर किसके होता है? 5 रेडिकल 2। अब देखें ये हमने तीनों की वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब तीनों की वैल्यूज़ हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से? इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सबसे पहले मुझे इसके x कंपोनेंट्स मालूम करने, तो तरीका क्या होगा कि मैं x1 को l से मल्टीप्लाई करूँ। x1 क्या है हमारे पास? 2, 2 मल्टीप्लाई बाय l हमारे पास क्या है? 5 रेडिकल 2 प्लस 5 रेडिकल 2। उसके बाद x2 को मल्टीप्लाई करूँ m से। x2 हमारे पास क्या है? 8, और 8 को 5 रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करना है। x3 को मल्टीप्लाई करना है n से। n हमारे पास क्या है? 6 रेडिकल 2, 6 9 मल्टीप्लाई बाय 6 रेडिकल 2, और डिवाइड करना है इन तीनों के सम से। 6 को 5 में ऐड करेंगे 11, 11 को 5 में ऐड करेंगे तो 11 को 5 में ऐड करें तो 16 रेडिकल 2, कॉमा इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? y की y1 हमारे पास क्या है? y1 हमारे पास 8, 8
2 और 9। अब देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 5 रेडिकल 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेडिकल 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6 रेडिकल 2 डिवाइड बाय ये सब 16 रेडिकल 2। ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास क्या है y2 है, और ये हमारे पास y3 है। 829। अब देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 104 डिवाइड बाय रेडिकल 2 डिवाइड बाय 16 रेडिकल 2। और यहाँ से 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 2 को 5 से 10, और 9 के 6 से 54। अगेन सेम ही रकम आएगी 104 रेडिकल 2 डिवाइड बाय 16 रेडिकल 2। अब देखें ये कैंसिल। अब इस पर टेबल पढ़ें 4 का 26 और यहाँ पर 4 टाइम, अगेन 2 का 13 टाइम्स और 2 टाइम्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी 13 और 2 आएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इन सेंटर उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 13/2 और 13/2। तो इसका जो पार्ट 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब देखें P, Q और R ये हमारे पास क्या है वर्टेक्स हैं एक ट्राइंगल के, और हमने इसका इन सेंटर मालूम करना है। तो सेम मेथड से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है डायग्राम बनाते हैं इसकी। अब देखें P हमारे पास है -36,7 और Q हमारे पास है 20,7 और R हमारे पास है 0,-8। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मालूम करेंगे। उसको मैं नाम दे रहा हूँ P का, स्मॉल p का, और इसके सामने जो डिस्टेंस है R से लेकर P तक का उसको मैं नाम दे रहा हूँ स्मॉल q का, और P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे रहा हूँ स्मॉल r का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मालूम करेंगे। अब देखें P हमारे पास किसके बराबर आएगा 0 - 20, 0 - 20, 0 - 20 it means -20, 0 - 20 -20 प्लस -8 -7 का स्क्वायर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 20 - 20 का स्क्वायर 400 और -8 -7 -15 और -15 का स्क्वायर करेंगे तो 2225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और उसका रेडिकल लेंगे तो 25। तो P हमारे पास क्या आ गया 25। इसी तरीके से Q हम मालूम करेंगे। उसका तरीका क्या होगा 0 - 36, 0 - 36 विच इज़ इक्वल टू प्लस का 36 का स्क्वायर प्लस 7 - 8 और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास अगेन 15 का स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या जाएगा 15। अब 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका रेडिकल जो है इसका आंसर आएगा 39 का स्क्वायर और कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास आ गया 39। तो Q हमारे पास क्या आ गया 39। अब हम मालूम करते हैं R। R मालूम करने का तरीका क्या होगा 20 - 36
20 माइनस करेंगे -36, तो ये क्या जाएंगे प्लस के 36 का स्क्वायर और 7 - 7 विच इज़ इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। तो इट मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या जाएगा 56 का स्क्वायर और रेडिकल, स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 56 आर। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 56। तो अब तरीका क्या होगा कि इसके एक्स कंपोनेंट को पी से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई कंपोनेंट को भी पी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से क्यू कंपोनेंट्स को सामने वाले क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इन सेंटर मालूम करना है, इन सेंटर मालूम करना है। तो -36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आर के साथ। आर हमारे पास क्या है 56, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। डिवाइड बाय इन तीनों का सम 56 प्लस 25 प्लस 39, कॉमा अब देखें 7 को मल्टीप्लाई करेंगे पी से, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 39 से, प्लस और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे आर से, -8 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय इन तीनों का सम जो यहाँ लिखा हुआ 56 प्लस 25 प्लस 39। अब देखें इनको सम करके और कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमारे, अब देखें इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया। अब -900 प्लस 780, तो रिजल्ट बचेगा कितना हमारे पास -120 डिवाइड बाय 120। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 448। तो प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये दोनों रकम कैंसिल, तो 0 को डिवाइड करेंगे 120 से तो आंसर आएगा 0, और 120 से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया -1,0। तो इस सर्किल इसके जो इन सेंटर हुए वो हमारे पास क्या हुआ -1,0। इन सेंटर इसका हमारे पास क्या हुआ -1,0। तो इसका आंसर क्या है -1,0। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -8,10 एंड Q 6,-4 इज कट बाय x एंड y एक्सिस। अब ये x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कट करती है एट a एंड b रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियोज इन h इन विच a एंड b डिवाइड PQ। अब देखें सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारे पास x है और y, और ये एक लाइन है P और Q। P हमारे पास है 6,-4 और Q हमारे पास है P हमारे पास है -8,10 और Q हमारे पास है 6,-4। अब देखें ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक ये पॉइंट है जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये पॉइंट है जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। x एंड y एक जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको a नाम दिया है और जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको b नाम दिया। अब सवाल ये है किस पॉइंट पर किस रेशो के अंदर ये डिवाइड कर रहा है। अब देखें कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि x, 0, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर है उसको लिखने का तरीका क्या है 0, y। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, जब भी हम एक पॉइंट डिवाइड करता है रेशियोज़ के अंदर तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ मिली होती है, इसकी वैल्यूज़ कौन सी मिली हुई है y की, तो वो इस्तेमाल करेंगे, और इसकी x की वैल्यू मिली हुई है तो वो इस्तेमाल करेंगे। 8 पॉइंट B। अब देखें
x इक्वल टू, इसको मैं m मानता हूँ, इसको मैं n मानता हूँ। अब m को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, m को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो रिजल्ट क्या आएगा 6m, और n को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, तो -8 डिवाइड बाय m प्लस n। अब x यहाँ पर क्या है 0, और 0 को m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है 6m माइनस 8n इक्वल टू 0। तो इसको लिखा जा सकता है 6m इक्वल टू 8n, माइनस का 8n तब आ जाएगा तो प्लस का, तो m डिवाइड बाय n इक्वल टू 6/8, 2 3 द 6, 2 4 द 8, तो m/n इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है वो 3/4 के अंदर डिवाइड कर रहा है। वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3/4 के अंदर। इसी तरीके से हम मालूम करेंगे पॉइंट ए पर। अब इसका जो y कंपोनेंट्स है वो 0 है, तो हम y को इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे y को इस्तेमाल करें। अब देखें इसके अंदर यहाँ पर m आ गया और यहाँ पर n आ गया। अब m को मल्टीप्लाई करो -4 से, -4m, और 10 को मल्टीप्लाई करो n से, क्योंकि यहाँ 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो क्या आ जाएगा 10n डिवाइड बाय m प्लस n, और y कितना है 0, प्लस m प्लस n यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ -4m प्लस 10n इक्वल टू 0, -4m इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, m/n इक्वल टू 10/4 विच इज़ इक्वल टू 5/2। तो रेशो हमारे पास क्या आ गया m/n इक्वल टू 5/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए जो है वो 5/2 के अंदर डिवाइड करता है, और पॉइंट बी जो है वो 3/4 के अंदर। तो यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट बी डिवाइड्स 3/4 और पॉइंट ए डिवाइड्स 5/2। ये से क्या है जवाब है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके सेंट्रॉइड मालूम करने। whose एंगुलर पॉइंट्स का मतलब क्या है वर्टाइसिस। अगर उसके 3 वर्टाइसिस दिए जाएं तो हम किस तरीके से सेंट्रॉइड मालूम करते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि एक ट्रायंगल के अगर 3 वर्टाइसिस दिए, x2 y2 और c दिया है x3 y3। सवाल ये है कि बताओ सेंट्रॉइड जो है उस पॉइंट के x कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो हमें इसका x कंपोनेंट्स मालूम करना है, तो x1 को x2 के अंदर और x3 के अंदर ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से y कंपोनेंट्स जो हैं उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। अब देखें जो हमारे पास पॉइंट दिए हैं, 1 को 2 के अंदर ऐड करेंगे और 2 को 5 के अंदर, 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से 3 को 7 में और 7 को 6 में, 3 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8/3, कॉमा 3 प्लस 7 10 प्लस 6 16/3। तो सेंट्रॉइड जो है उसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ गए 8/3 एंड 16/3। ये इसका जवाब है, ये इसका हमारे पास क्या है जवाब। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर जो वर्टाइसिस दिए गए हैं p -2, 5
और Q दिया हुआ है -7,1 एंड R -8, -4। अब हमने इसका सेंट्रॉइड मालूम करना है, तो तरीका क्या है कि इसके x कंपोनेंट्स को जमा करें, -2 को -7 के अंदर और -8 के अंदर, -2 -7 -8 डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से 5 + 1 -4 डिवाइड बाय 3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 7 में ऐड करेंगे, 9 को 8 में ऐड करेंगे तो 17 -17/3, 5 को 1 में ऐड करेंगे तो 6 -4 2/3। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, पासिस थ्रू द पॉइंट 7,9 एंड -1,1। एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है। पहला पॉइंट हमारे पास है, ए है 7,9 और बी पॉइंट से हमारे पास -1,1। उस लाइन के ऊपर और इन 2 पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, y की वैल्यू, जिसके y की वैल्यू जो है 4 है। सवाल ये है कि बताओ इसके x की वैल्यू क्या होगी। अब हम x की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ये पॉइंट है ये किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है। लेट्स से मैं इसको m और इसको n मान रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं रेशो मालूम करूँगा। रेशो मालूम किस तरीके से करूँगा कि मैं y कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करूँगा। तो उसका तरीका क्या होगा, y = m को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, my2 + ny1 डिवाइड बाय m + 1। अब देखें y हमारे पास क्या है, 4 है, और m हमारे पास m ही है, y2 हमारे पास क्या है, 1। तो m और y1 हमारे पास क्या है, n। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, m + 9n, m + 9n डिवाइड बाय m + n। अब देखें ये डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4m + 4n। 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया m से भी और n से भी, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4m + 4n। ये देखें 4m + n, m + n यहाँ डिवाइड करेगा तो वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4m + 4n = m + n। अब m की रकम एक तरफ और n की रकम एक तरफ, m की रकम एक तरफ और n की रकम एक तरफ। प्लस का m है, यहाँ जाएगा तो माइनस का n, प्लस का 4n है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 4n। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 4m - m = 9n - 4n। अब 4m - m 3m = 9n - 4n विच इज इक्वल टू 5n। इसका मतलब क्या हुआ कि m/n बराबर है 5/3 विच इज इक्वल टू 5:3। अब देखें ये हमारे पास रेशो क्या आ गया, 5 और 3। अब हम इस रेशो को इस्तेमाल कर सकते हैं x कंपोनेंट्स को मालूम करने के लिए। कोई भी पॉइंट अगर इंटरनली डिवाइड करे उसके x कंपोनेंट्स को मालूम कर सकते हैं और y कंपोनेंट्स को। इसके y कंपोनेंट्स को हमने इस्तेमाल किया है रेशो मालूम करने के लिए। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्यों, फार्मूला क्या होगा, mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n = x।
m हमारे पास कितना है 5 और x2 हमारे पास कितना है -1 प्लस n हमारे पास कितना है 3 और x1 हमारे पास कितना है 7 डिवाइड बाय m प्लस n 5 प्लस 3। अब देखें 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 डिवाइड बाय 8। रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 16 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 2। 8 1 8 टू द 16। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट जो है 4 है वो क्या है 2,4। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट जो है 4 है। तो कभी भी कोई पॉइंट दिया जाए उसका एक कंपोनेंट्स दिया जाए तो सबसे पहले हम रेशो मालूम करेंगे, उसके बाद उस रेशो को इस्तेमाल करेंगे इंटरनल डिवीजन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। सही है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी सवाल थे हमने वो डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 की तरफ मूव करेंगे।